बुलेटिन का आगाज करें। अफसोसनाक खबर है, जिला सांगड़ में हादसे का शिकार ट्रेन हजारा एक्सप्रेस की मुतासिरा 10 बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। तकरीबन 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर रोकी गई मुसाफिर ट्रेनों की रवानगी शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज ये अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिसमें कई अफराद जाँ बहक हुए थे और कई जख्मी भी हुए थे। अली नईम हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अली नईम, बताइएगा ट्रैक की बहाली किस वक्त तक मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये ट्रेन हादसे के बाद डाउन ट्रैक को तो बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद इस ट्रैक पर से हज़ारा एक्सप्रेस, शालीमार और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को इस डाउन ट्रैक से गुजार दिया गया है। लेकिन अगर अब ट्रैक की बात करें तो अब ट्रैक की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अब भी इसकी मरम्मत का काम जारी है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस टाइम यहाँ पर जो गैंगमैन्स हैं, एक बड़ी तादाद के अंदर ट्रैक जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जो ट्रैक है वो अपनी जगह से ना सिर्फ बिल्कुल हट गया, बल्कि इस ट्रैक के दरमियान में जो स्लीपर्स होते हैं, ये जो ट्रैक जिसके ऊपर बिछाया जाता है, हमारे कैमरामैन अफजल खान अगर आपको दिखाएं तो ये जो स्लीपर है, ये स्लीपर्स की हालत ये हुई है, जो कि कंक्रीट होता है वो भी मुकम्मल तौर पर टूट गया है। जो स्लीपर्स बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, उन सारे स्लीपर्स को यहाँ से हटाया जा रहा है। जो ट्रैक पर से जो यहाँ पर पत्थर होते हैं, वो पत्थर सारे अपनी जगह से हट गए थे, चूँकि बोगियाँ इसके अंदर धंस गई थी। उन पत्थरों को दोबारा से अपनी जगह पर लाया जा रहा है। ट्रैक की जो ज़मीन है उसको हमवार किया जा रहा है। ये सारा अमल पाए तकमील तक पहुँचेगा तो उसके बाद यहाँ पर जो स्लीपर्स हैं उनको स्लीपर्स को लाया जाएगा। हमारी इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज़ अली मोहम्मद आफरीदी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि स्लीपर्स आने के बाद यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर अब ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हादसे की क्या वजूहात हुई हैं, इस हवाले से इंस्पेक्शन किया जा रहा है और उसके बाद तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा, तमाम लोगों का स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद ही कुछ हतमी तौर पर कहा जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब ट्रैक जो है उसकी बहाली का काम जारी है, जबकि डाउन ट्रैक से ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। इस पहली जो ट्रेनें गुजारी गई हैं डाउन ट्रैक से, वो ट्रेनें गुजारी गई हैं जो पंजाब से कराची के लिए गुज़श्ता रोज़ रवाना हुई थी और मुख्तलिफ स्टेशनों के ऊपर रुकी हुई थी, और अब उन ट्रेनों में से 3 ट्रेनों को कराची के लिए रवाना कर दिया गया है। हमें अपडेट कर रहे हैं कि हादसे का शिकार ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियों को अब ट्रैक से हटा दिया गया है। इसी से जुड़ी मजीद अपडेट जो है कि रेलवेज़ के फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अली मोहम्मद आफरीदी का कहना है कि अब ट्रैक की बहाली में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। डाउन ट्रैक तो आपके सामने है, 2-3 गाड़ियां गुजर गई है, फिट हो गया है, तो इस पे काम जारी है। इसके जो डैमेज स्लीपर और रेलें हैं वो अरेंज हो रही है और इंशाल्लाह जैसे वो आएगी, ये 4-5 घंटे का काम है। इस पे ये जो है ना, जो नॉर्मल जो 5-10 किलोमीटर पे इसको रेस्टोर कर लेंगे। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में जख्मी होने वालों की हालत अब कैसी है और कितने मरीज अब तक ज़ेरे इलाज हैं, बताएंगे नवाबशाह से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह के करीब सरारी रेलवे स्टेशन पर हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे के जाँ बहक होने वाले और ज़ख्मियों को पीपल्स मेडिकल अस्पताल लाया गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्पताल में। यहाँ पर इंतज़ामिया का ये कहना है कि यहाँ पर जो है 120 से ज़ायद ज़ख्मी लाए गए थे, जिनमें अक्सर को इलाज मालजे के बाद फारिग कर दिया गया और इस वक्त जो है 30 मरीज़ जो है यहाँ पर दाखिल हैं जो कि ज़ख्मी थे और उनका इलाज मालजा जारी है। और इस सिलसिले में आपको बताऊं कि 30 अफराद लुक़मा अजल बने थे जिनकी नाशें यहाँ अस्पताल में लाई गई थी और इस वक्त जो है यहाँ ये बताया गया है कि 8 अफराद की नाशें यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है और जबकि दीगर नाशें जो है उनके वर्सा ले गए। जिला सांगड़ में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आए हादसे में 30 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। कराची से रवाना हज़ारा एक्सप्रेस को सांगड़ सरहारी स्टेशन के नज़दीक खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे के बाद मकामी अफराद फौरी तौर पर मदद के लिए पहुँचे। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को गधा गाड़ियों, रक्शों और ठेलों पर डालकर अस्पताल पहुँचाया गया। इंजर्ड भी काफ़ी सारे हुए हैं, काफ़ी ज़ख्मी थे, काफ़ियों की डेथ हो चुकी थी। यहाँ के जो मकामी लोग थे, हमने जो है 1 घंटा तक तकरीबन यहाँ पर
रेस्क्यू किया लोगों को, फिर मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ट्रेन को हादसा कैसे पेश आया, वजह अब तक सामने ना आ सकी। वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक के मुताबिक मैकेनिकल फॉल्ट समेत तखरीबकारी के शुबे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम जावियों से वाक़ये की तहकीकात की जाएंगी। या तो ये कोई लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या ये फॉल्ट डेवलप किया गया है। ये तखरीबकारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन इसका फैसला FGIR करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज है। ट्रेन को हादसा इतवार की दोपहर में पेश आया। हादसे के फौरी बाद मकामी अफराद मुसाफिरों की इमदाद को पहुँचे। पाक फौज समेत पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मैं कराची से मुल्तान जा रहा था, तो पता नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बस पुल के ऊपर से क्रॉसिंग होने लगी है तो एक एक करके सारे डब्बे उलट गए। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के 5 घंटे बाद रेलवेज की 2 रिलीफ ट्रेनें हादसे की जगह पहुंची। हादसे का शिकार ट्रेन की बोगियों को रात गए ट्रैक से हटा दिया गया। हादसे के बाइस ट्रेनों की आमदोरफ्त ताख़ीर का शिकार है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए शॉर्टलिस्ट होने वालों में साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शॉर्टलिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल नहीं हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि मंगल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। 90 दिन में इलेक्शन भी मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। कहा 9 अगस्त को असम्बलियां टूटती हैं तो हल्का बंदियों का काम 9 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। इसके बाद इलेक्शन फरवरी या मार्च में भी होते हैं तो मसला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद अब्बासी साहब का नाम शामिल है। इसहाक डार साहब का नाम है उसमें? नहीं, जब इसहाक डार साहब का नाम आया तो उसी के ऊपर तो ये फिर सारे एतराज़ात और इशारा हुआ था कि नहीं न्यूट्रल आदमी जो होना चाहिए। क्या हफीज शेख साहब का नाम है कि नहीं, ये जो शॉर्टलिस्ट हुए लोग उनमें? जी शॉर्टलिस्ट में तो नाम उनका है हुआ। और जो शॉर्टलिस्ट किए गए नाम उसमें साबिक रिटायर्ड जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के? जी बंदे उनमें यानी तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें से है, लेकिन फैसला जो है वो मेरा ख्याल है कि मंगल बुध तक जो है वो सामने आ जाएगा, नाम अनाउंस हो जाएगा। दिसंबर 9 से पहले जो है ये सारा प्रोसीजर जो इस सेंसस की वजह से वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। इलेक्शन तो फरवरी मार्च में जाके अगर होंगे तो होंगे ना? नहीं, कोई नहीं, फरवरी मार्च में भी अगर हो जाते हैं तो इसमें अगर पूरी कौम वो आप देखें ना, अगर सेंसस के ऊपर लोगों का इत्तेफाक नहीं होता तो ये कितनी बड़ी जो है वो नेगेटिविटी। मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। मुजव्वज़ा नामों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त मखदूम अहमद महमूद का नाम भी शामिल है। जरा ये बताते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का नाम भी ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम बना देंगे। कसूर में जलसे से खिताब में कहा मुल्क की मईशत के लिए इनकलाबी प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। वो शख्स जिसने इतनी ईमानदारी से और खलूस से इस कौम की खिदमत की, उसको साकिब निसार और उसके साथी टोले ने उसको अकामा में सजा दिलाई। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख असल में मुझे याद रखेगी मेरी खिदमत के हवाले से। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे।
वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अटक जेल में बी क्लास की सहूलत मौजूद नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को जेल की सी क्लास में रखा गया है। हमारे इल्म में आया है कि चेयरमैन पीटीआई को 9/11 के एक सेल में रखा गया है। पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वकला को चेयरमैन पीटीआई तक रसाई देने से इनकार कर दिया गया है। आज चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए अपील दायर करनी है। वकालतनामे पर चेयरमैन पीटीआई के दस्तखत नहीं होंगे तो अपील कैसे फाइल कर सकते हैं। वकील नईम पंजोथा ने कहा कि आज यानी पीर के रोज भी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। आला अदलिया इस मामले का नोटिस ले। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसले ने दीगर अरकान पार्लियामेंट के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल दिया है। फैसले में असासे जाहिर करने का जो मयार तय किया गया उस पर कई अरकान पार्लियामेंट को सजा हो सकती है। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अरकान ने तोशाखाना से तहाइफ लिए, मगर किसी ने फॉर्म बी में उसे अपने पास रखने या दूसरों को मुंतकिल करने की तफसीलात नहीं दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अहम हकाइक और तफसीलात सामने आई हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जो वैसे तो 62(1)F के तहत ना है, लेकिन साल 2015-16 में तोशाखाना से उन्होंने कीमती तहफ़ हासिल किए थे। अगर आप नवाज शरीफ साहब के फॉर्म बी पर नजर डालते हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे और ये असासे 30 जून 2016 तक के हैं, तो इसमें कहीं पर भी आपको इन तहफ़ की डिटेल नहीं नजर आएगी। किसी सेक्शन में भी उन्होंने इन तहफ़ को डिक्लेयर नहीं किया है। शाहिद खाकान अब्बासी, जो तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने भी तोशाखाना से कई कीमती तहफ़ हासिल किए। नजर डालते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के फॉर्म बी पे जो उन्होंने जमा करवाया है 30 जून 2018 तक, और इसमें ये तमाम तहफ़ होने चाहिए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे फॉर्म बी में इन तहफ़ का कहीं जिक्र नहीं है। सब ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से साल 2017 में उन्होंने भी तोशाखाना से कुछ कीमती तहफ़ लिए, लेकिन जो फॉर्म भी जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर ये उनको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन आप देखें उनके फॉर्म बी में ये तमाम तफसीलात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहीं पर भी ये तोहफे जाहिर नहीं किए। एबटाबाद की तहसील चेयरमैन के इंतखाबात में पीटीआई का उम्मीदवार शिकस्त खा गया है। 134 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार उज़ैर शेर खान 21,464 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पीटीआई के इफ्तिखार खान 18,521 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के मलिक तलहा को 14,892 वोट हासिल हुए हैं और उसके बाद वो तीसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त पीटीआई के तहसील चेयरमैन की वफात पर खाली हुई थी। पेशावर की तहसील मथरा के चेयरमैन के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इनामुल्लाह मोहम्मद ने गैर हतमी नताइज के मुताबिक कामयाबी हासिल कर ली है। दूसरे नंबर पर JUI-FA रही। ये नशिस्त JUI-FA के चेयरमैन फरीदुल्लाह खान की वफात से खाली हुई थी। रिटर्निंग ऑफिस से मौसूल गैर हतमी तमाम 155 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इनामुल्लाह मोहम्मद ने 20,333 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। JUI के रफ़ीउल्लाह 13,565 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और जमात इस्लामी के उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद 9,546 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन तहसील काउंसिल की नशिस्त JUI के फरीदुल्लाह खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पीटीआई के तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तोशाखाना केस का फैसला आने के बाद चेयरमैन पीटीआई को तयशुदा प्लान के तहत गिरफ्तार किया गया। बावर्दी अहलकारों ने चेयरमैन की रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ भी की। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के वक्त उनके बेडरूम के अतराफ में लगे शीशों को नुकसान पहुंचाया गया। बावर्दी अहलकारों ने CCTV कैमरों को तबाह किया और फर्नीचर को भी तोड़फोड़ का निशाना बनाया। रिहायशी हिस्से के बाथरूम्स के दरवाजों को भी नुकसान पहुंचाया गया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की हिकमत अमली सामने आई है। पुलिस ज़राए का दावा है कि बुशरा बीबी की जानिब से अपने शौहर की गिरफ्तारी पर भरपूर मुज़ाहमत की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक अदालती फैसला आने के बाद लाहौर पुलिस को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए थे। गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन पीटीआई की जानिब से पुलिस एहलकारों को थ्रेट भी किया गया। CTO लाहौर की जानिब से जमान पार्क के तमाम रास्तों को बंद किया गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए पुलिस की जानिब से बैरियर्स लगाए गए थे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के 35 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया।
पाकपतन के थाना कलियाना की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू हलाक और 1 गिरफ्तार हो गया। पुलिस के मुताबिक 5 मुसल्लह मुलजिमान ने दुकान पर वारदात की। ताक़ुब पर डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद पे आकर हलाक हो गए और 1 जख्मी भी हुआ है। 2 फरार डाकुओं की तलाश जारी है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद है, साथ हल्की हवाएं चल रही है। आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा पेशावर में 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि पेशावर में हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पेशावर में मौसम गर्म और मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड की गई है। इस तरह आइंदा 24 घंटों के दौरान भी खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बिलखुसूस मलाकंड और हज़ारा डिवीज़न में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रवां साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी है। ताहम भारत में पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि कौमी टीम को वहां मयारी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम को इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने की इजाज़त देने का फैसला किया है। बयान में मजीद कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान का फैसला जिम्मेदाराना और तामीरी रवैये का इकास है, जबकि इसके बरक्स भारत ने हाल ही में एशिया कप के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। दफ्तर खारजा के बयान में ये भी कहा गया कि इंडिया में टीम की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिससे इंडियन हुक्काम और आईसीसी को आगाह कर दिया जाएगा। उम्मीद है वहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इससे कबल टीम के इंडिया जाने के फैसले के लिए वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक आला सतही कमेटी कायम की थी, जिसने जुमेरात को होने वाले इजलास में मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया था। इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के मेज़बान इंडिया की जानिब से ताहाल वर्ल्ड कप का हतमी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, ना ही टिकटों की फरोख्त का अमल शुरू हो सका, जिस पर आईसीसी रुकन बोर्ड बीसीसीआई से नाला है। आईसीसी वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होना है, जिसके आगाज में अब 2 माह से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन मुतादिद इंतजामी मामलात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। उनमें सबसे अहम वर्ल्ड कप शेड्यूलिंग है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह तो कह चुके हैं कि बाज़ मैचेस के शेड्यूल तब्दील होंगे, लेकिन ताहाल रीशेड्यूल मैचेस की तफसीलात जारी नहीं की गयी। मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स और आईसीसी के ज़राए से गुफ्तगू में ये बात सामने आई है कि आईसीसी के बाज़ अहदेदारों समेत मेंबर बोर्ड्स बीसीसीआई से खुश नहीं, क्योंकि शेड्यूल और टिकट्स फाइनल न होने की वजह से मुतादिद ऑपरेशनल मामलात इल्तवा का शिकार हैं। कम से कम 3 मुल्कों से क्रिकेट फैंस के ज़ाब्ता ग्रुप्स को इंडिया का सफर करना है, लेकिन मैच टिकट अब तक जारी नहीं हुए और न ही शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा सकी। ज़राए ने मजीद बताया कि आईसीसी कमर्शियल डिपार्टमेंट इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच धर्मशाला में रखने पर भी खुश नहीं। उसका मौक़िफ़ है कि एक बड़ा मैच एक छोटे वेन्यू पर रखना कमर्शियली मुफीद साबित नहीं होगा। नाजरीन के बेहद इसरार पर सनद स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामा सीरियल तेरे बिन एक बार फिर तहलका मचाने आ रही है। सनद स्काई एंटरटेनमेंट की मारकातुल-आरा ड्रामा सीरियल तेरे बिन एक बार फिर अपने नाजरीन के इसरार पर जियो टेलीविजन की जीनत बनने जा रही है। मुर्तसिम और मीरब के इश्क की वो दास्तान जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में तहलका मचाया और अपने देखने वालों की मोहब्बतों को समेटा। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ड्रामा सीरियल जिसके सहर में डूबे नाजरीन का खत्म होने को है इंतजार। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्लाह कादवानी और असद कुरैशी की ये हसीन काविश नाजरीन की पुरजोर फरमाइश पर एक बार फिर जलवागर हो रही है ड्रामा सीरियल तेरे बिन। 7 अगस्त से रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ जियो पर।
पटीदन में कोड़े जाबान के मकाम पर एसएम बंद पर सैलाबी पानी का दबाव बढ़ रहा है। इंतजामिया ने बंद मजबूत करने के लिए हैवी मशीनरी और बड़ी तादाद में पत्थर पहुंचा दिए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला नौशरफ से गुजरने वाले दरियाए सिंध पर जो मिठानी के करीब एसएम बंद पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे रकम में देख सकते हैं। मेरे कैमरा में मंसूर इधर आपको दिखाएंगे। दरियाए सिंध में पानी का बहाव बहुत तेज़ी से जारी है। एसएम बंद पर कोड़े का बाढ़ हसास पॉइंट है, वहाँ पर ज़िला इंतजामिया और हुकूमत सिंध की तरफ से यहाँ पे पत्थर और हैवी मशीनरी यहाँ पहुँचाई गई है ताकि किसी भी खतरे के पेश नज़र यहाँ पर इस बंद को मजबूत किया जाए। इलाके के लोगों में खौफ व हरास है और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से अपने इलाकों से नकल मकानी करके एसएम बचाओ बंद पर आकर उन्होंने पनाह ले रखी है। अस्तौर के खूबसूरत सयाहती मुकाम रामा मेडोज समेत अक्सर सड़कों की खस्ता हाली के बायस सयाहों समेत मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। मजीद हमें अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतह समंदर से तकरीबन 9000 फीट की बुलंदी पे, यहाँ खूबसूरत सियाती मकाम रामा मेडोज़ के अंदर। यह रामा मेडोज़ जिस तरह यहाँ पे इंतहाई हसीन, दिलफरेब और यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ का जो रोड है जगह जगह खस्ताहाली टूट फूट का शिकार है और इस रोड के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ सबसे ज़्यादा जो सियाह आते हैं उनको शदीद किस्म के मसाइल और परेशानी का सामना है। बार बार हुक्काम के नोटिस में लाने के बावजूद यहाँ पे जो है इस रोड के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ जो है सियाहों का अमूमन शिकवा और यहाँ पे गिला रहता है कि इंतहाई दुनिया का इंतहाई खूबसूरत ज़िला स्टोर का सियाती मकामात के ऊपर हुकूमत की तरफ से अदम तवज्जो और ख़ासकर जो रोड की तामीर के हवाले से यहाँ अदम दिलचस्पी लम्हा फ़िक्रिया है। अपर दीर की वादी कुमराट में सयाहों को अच्छी सहूलियात और मयारी खुराक फराहम न करने पर सूबाई महकमा हलाल फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, होटल मालिकान पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। एहसानुल्लाह शाकिर रिपोर्ट करेंगे। अपर दीर की खूबसूरत वादी कुमराट में सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच रही है, जहां उनको मियारी खुराक न मिलने की शिकायत पर महकमा हलाल फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए कुमराट की दूर इफ्तादा इलाकों में 2 दिन मुसलसल होटलों पर छापे मारे, जहां SOPs पर अमल न करने और नाकिस खुराक तैयार करने वाले होटलों पर भारी जुर्माने आयद किए। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ होटल्स में कुछ एक्सपायर्ड आइटम्स भी हमें मिले, कहीं पे हमें अनहाइजीनिक कंडीशन भी था, पर्सनल हाइजीन की इश्यूज भी थे। तो हमने जो माइनर इश्यूज थे उस पे हमने सबको अपने SOPs दिए, हिदायत दिए, और जो मेजर इश्यूज थे उस पे हमने होटल्स को फाइन भी करवाए और सील भी करवाए। सयाहती मुकाम कुमराट में जिला इंतजामिया की जानिब से होटलों के लिए नकदनामे जारी नहीं किए जाते, जिसके बायस होटल मालिकान सयाहों से मुंह मांगी कीमती वसूल करते हैं। शहरियों ने परदीर की जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कुमराट में होटलों में कमरे के नर्ख और खुराकी अशिया के लिए नकदनामा मुकर्रर करे ताकि सयाहों की मुश्किलात का अजाला किया जा सके। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज़, कुमराट, अपर दीर। खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाजा सराओं को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। वफाकी वजीर ने पहले ख्वाजा सरा को कैश रकम अदा कर दी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पहले ट्रांसजेंडर को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कर लिया गया। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में होने वाली एक तकरीब में शिरकत की। तकरीब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डायरेक्टर जनरल ज़ोहरा असलम समेत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जिम्मेदारान और बैंक नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर फैसल करीम कुंडी ने ट्रांसजेंडर जहांजेब उर्फ उरूसा को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश रकम अदा की, जबकि दीगर मुस्तहिक खवातीन में बेनज़ीर सोशल प्रोटेक्शन अकाउंट के बैंक अल्फला के ATM कार्ड भी तकसीम किए गए। इस मौके पर फैसल करीम कुंडी ने अपने खिताब में कहा कि डेरा इस्माइल खान में 1,65,000 तक मुस्तहिकीन रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ये खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सहमाई 8,500 से 9,000 रुपए तक हासिल कर रही हैं। हमने स्कीम लॉन्च की पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पर भी ट्रांसजेंडर मौजूद हैं वो नादरा के पास जाएंगे, अपना ID कार्ड बनाएंगे और उनकी कोई सर्विस, एक प्रोसेस होगा सर्वे को, उनको कार्ड मिल जाएगा और वो भी उससे मुस्तफीद होंगे। आज हमने डी खान में भी इसका इजरा किया है
इनका ये एक इशू था कि जी अगर हम आपसे या नादरा से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हम हज, उम्रे और ज़ियारत पे नहीं जा सकते हैं। हमने फॉरेन मिनिस्टर साहब से बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया के हुकूमत से रब्ता किया, उनके वजारत ख़ारिजा से रब्ता किया और वो जो इनकी शर्त थी वो हमने ख़त्म कर दी। अगर उनके पास ID कार्ड ट्रांसजेंडर का होगा भी सही तो हज, उम्रा और ज़ियारत पे ये लोग जा सकते हैं, इनकी कोई कफात नहीं होगी।